स्टार्ट करिबा हला am I audible to everyone? Okay, listen, paper 1 ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଅଛି ତ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖ पेपर 1 ପାଇଁ स्पेक्ट्रम हिस्ट्री तापरे हमर ये कौन ओडिशा रेफरेंस बुक ता सहित हमर लक्ष्मीकांत पॉलिटी ପାଇଁ हला एनसीईआरटी ज्योग्राफी ପାଇଁ एनसीईआरटी दुटा बही जो कही इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और टेक्स्ट बुक ऑफ कौन फंडामेंटल ज्योग्राफी तो एतिक ता सहित मु जो नोट्स देवी सेटा ता सहित ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे समस्त पाखे रहा दरकार से बहुत पेपर 1 पेपर 2 पे हमको हेल्प कर ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे समस्त डाउनलोड करवा दरकार निहाती है। तो आज आम जो चैप्टर डिस्कसन करवा से तापाई ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 6 पेज नंबर 237 है ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 237 है ओडिशा इकोनॉमिक 2021 लेटेस्टा से बहुत गुड़ा जिनस अच्छी से पढ़ाई पड़ो पेज नंबर 237 हाँ माने ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 6 है तापरे पेज नंबर है 237 समस्त पाखे ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे देखो पेपर 1 हमको जहाँ जहाँ रिसोर्स दरकार मेन है स्पेक्ट्रम हिस्ट्री तापरे लक्ष्मीकांत पॉलिटी तापर ओडिशा रेफरेंस बुक है ता सहित एनसीईआरटी ज्योग्राफी आ सहित आमको दरकार मो नोट्स मुझे सहित ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे 2021 लेटेस्ट कौन गुड़ाए जो स्टैटिस्टिकल फिगर गुड़ाक डाटा गुड़ा आम पाइबा ना कारण से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से जहाँ ऑथेंटिक है आ अलग आम इंटरनेट सोर्स रू अलग कौटू गुड़ाए एपट सेपट सब डाटा दौरान भूलभाल दौरान कि आम ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे जेहेतु गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटा तो से जहाँ डाटा सब दैट इज ऑथेंटिक है से परीक्षा लिखा तो आमर जो करेन्ट आम डिस्कसन करते जीएस पेपर 1 करेन्ट नेशनल इश्यूज और टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस तो डेमोग्राफी रे आम देखुले गोटे क्लास डेमोग्राफी करते तो डेमोग्राफी मेन है कौन ना तो डेमोग्राफी आम डेमोग्राफिक डिविडेंड है डेमोग्राफिक शिफ्ट है एमती गुड़ाए जिनस आम कौन डिस्कसन कर तो बर्तमान जो टॉपिक आसूँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है तमाने आमर जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट माने कौन माने आमर जी आमर ह्यूमन रिसोर्स अच्छी ह्यूमन रिसोर्स कहले आम टोटल पॉपुलेशन बेस आम कंट्री है तो जिते अच्छी तो से माने एजुकेशनली इकोनॉमिकली है सहित सोशियली माने हेल्दी रुहतु ये सब विभिन्न सेक्टर बा विभिन्न इंडिकेटर केमती डेवलपमेंट होची तांको आम केते नॉलेज इम्पार्ट करूछंदी एजुकेशन केते स्ट्रांग एजुकेशन फैसिलिटीज केमिति दिया जाउची तांकर ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग केमिति होउची साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड रे सेमानकर केते माने टेक्सा भी केते रहउछंदी बा तांकर एफिशिएंसी केते रहउची एई टाइप रो जिंस गुडा को ऊपर हम जे काम करूछंदी ना सो दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट तो यही सब सेक्टर रे बा यही सब एक्टिविटीज गुडा हेड गुडा ग्राम जते बेले गवर्नमेंट तरफ बहुत इन्वेस्टमेंट होउची स्कीम तयारी होउची तो सेगुड़ा सब हूँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो सब से तुम जानी गोटे आम जो अच्छी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सटा किए करते किए तार इनोवेशन जो होता कौ मैंने करते आम पढ़ी प्रिलिम अमर्त्य सेन आ जो पाकिस्तान जो इकोनॉमिस्ट थे कौन महबूबुल हक ठीक है महबूबुल मन रखी था जब पढ़े टे लिखिदे अधिक इम्प्रेसिव हम HDI रे जो फाउंडर जो मैंने जो मैंने कल्पना करते अमर्त्य सेन आउ महबूबुल हक देख HDI टा जो केतटा इंडिया माने आमर जो क्राइटेरिया कौन कौन रोचे HDI कैलकुलेट करने लाइफ एक्सपेक्टेंसी तमें हेल्थ सेक्टर बुझे ना आम एमती भाविकी गोटे क्वेश्चन आंसर लिखिदे पार्बा आमर जो HDI टा कैलकुलेट करें कैलकुलेट कर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ता सहित मीन ईयर इन स्कूल तमें एजुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हेल्थ सेक्टर ता सहित पर कैपिटा इनकम एटा बोधे पीटी रे पढ़ी बोधे तो पर कैपिटा इनकम
तो पर कैपिटा इनकम माने आमर इकोनॉमिक बेसटा इनकम जनरेशन केते होची केमती लोक मानकर इनकम बेस केमती रहउते इकोनॉमिक एक्टिविटीज गुडाक तो एतिकी ऊपर आम जिते मोस्ट फोकस करके एसडीआई टा कैलकुलेट कर तो ह्यूमन डेवलपमेंट को आम देखा तो मेन मेन यही सेक्टर गुड़ाक इन्वेस्टमेंट हम बा एथिरे आमर केमिति केते आमे काम करिसंती केते स्कीम इंट्रोड्यूस हेछि तार एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन केमिति हेछि एगुडा देखिबा होछि ह्यूमन डेवलपमेंट एगुडा सब हला ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किंतु कथा होछि जे इंडिया पर्टिकुलरली जे आमे आम कंट्री कथा देखुचंती एठी आमर कोन अछि ना आमर गोटे बेनिफिट अछि डेमोग्राफिक डिविडेंड रो तो मैक्सिमम जो वर्किंग पॉपुलेशन आमर 65 माने 65% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो 35 एज तो एत गुड़ा वर्किंग पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन जो आम अच्छे तो आमर ग्राउंड टा बहुत भल अच्छे माने ह्यूमन डेवलपमेंट पर काम करवा बेसी इन्वेस्टमेंट करने ग्राउंड आम कंट्री सब बेटर अच्छे वर्ल्ड है ता सहित आमर हूँ गोटे कौन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया का एवं अवश्य कोविड लगी सब प्रोब्लेम लगी टे ये कि ओवरऑल देखिले तो ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी गोटे इंडिया वर्ल्ड जो किसी कंट्री अच्छा जो बहुत भल रेट्रे ग्रो कर इकोनॉमिकली तो इंडिया इज वन ऑफ देम तो सेटा गोटे रीजन अच्छे आम ह्यूमन डेवलपमेंट एटीर गोटे प्रकृष्ट क्षेत्र अच्छे है डेवलपमेंट ता सहित जेहेतु डेमोग्राफिक शिफ्ट रे आम कंट्री कौ स्टेज रे बर्तमान सेकेंड थर्ड स्टेज सेकेंड टू थर्ड स्टेज बर्तमान वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड स्टेज ताने गोटे आमर जो इकोनॉमीटा नाउ इज ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉलेज इकोनॉमी माने कौन मोर इंटेलेक्चुअल्स मोर साइंस एंड डेवलपमेंट मोर रिसर्च मोर इंडस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट अनुसार एजुकेशन मोर इंटेलेक्चुअल बेस्ड आम कंट्री क्रिएट होची सो दैट इज ग्रेजुअली इंडिकेशन टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उपर आम काम होची ता सहित आउ गोटे हूँ कौन ना आमर जी आमर पॉपुलेशन बेस इंडिया बहुत बेसी तो गुड़ाए आमर जो अच्छी आमर भी एत पॉपुलेशन मैन पावर को जो मैंने यंग पॉपुलेशन आसुँच मे बी आमको से जो मैंने स्किल मैन पावर जी रिक्वायरमेंट से अनुसार ना कि वी हैव आल्सो लार्ज पूल ऑफ स्किल मैन पावर मे बी अकॉर्डिंग टू द नीड अनुसार आमको जी दरकार एक्चुअली से न थाईपे कि आम पॉपुलेशन हिसाब से लार्ज स्किल मैन पावर अच्छा है तो सेटा गोटे अच्छे आम चाहिए भी यहाँ को एक्सेलरेट कर वी कैन इम्पैक्ट मोर स्किल मोर नॉलेज टू आवर यंग जनरेशन थ्रू द ऑलरेडी एक्जिस्टिंग स्किल मैन पावर बेस तो यूज करके आम कर गोटे अपॉर्चुनिटी इंडिया रही ता सहित आम कौन बर्तमान फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गति कर आमर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कौन डाटा एंड इनफॉरमेशन दीज आर द कीवर्ड नाउ तेणु डाटा इनफॉरमेशन कलेक्ट कर ह्यूज इनफॉरमेशन और डाटा बर्तमान गोटे माने प्रकृष्ट क्षेत्र अच्छे आम कंट्री तो वी कैन यूज देम तो यही टाइप गुड़ाए प्रकृष्ट क्षेत्र अच्छी माने इंडिया जो प्रकार ये सब प्रकार फैसिलिटीज गुड़ाक बर्तमान इंडिया आम कंट्री अच्छी तो वी कैन इम्पैक्ट आवर ह्यूमन रिसोर्स विथ मच स्किल ट्रेनिंग एजुकेशन सब क्षेत्र में कर काम हो पार तेणु जदि एग्जाम क्वेश्चन ये आसला किसी सब यही पॉइंट सब मेंशन कर मेन तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ता सहित केमी कौन मैन पावर अच्छा कौन यदि पचारे व्हाट आर द प्रोस्पेक्टस इन इंडिया फॉर द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये जो पॉइंट गुड़ा सब मेंशन कर है कारण ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से क्वेश्चन प्राय पकई देख 19 से क्वेश्चन 2019 किसी क्वेश्चन पकई ना कारण से डेमोग्राफी पकई 19 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो 18 गोटे क्वेश्चन पकई 10 मार्क्स एनालाइज द प्रोस्पेक्टस एंड प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये पढ़ी 18 पढ़ी क्वेश्चन एनालाइज द प्रोस्पेक्टस एंड प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कारण 10 मार्क्स पूरा तक पॉइंट करके लिख प्रोस्पेक्टस कौन प्रोब्लेम्स कौन अच्छी कि कहीं 7 ରୁ 10 ରୁ कहीं तुमको 7-8 न मिलवा एमती आड़ कर लिखले मिल कि एनालाइज द प्रोस्पेक्टस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 18 क्वेश्चन आ गोटे आसला एक्सप्लेन 2018 पुणी आसला 10 मार्क गोटे क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है एंड डिस्कस अबाउट द रिसेंट सिनेरियो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया से ये गुड़ा सब डिस्कसन कर कौन कौन अच्छी सब है तापर आम जो देखा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रे आमको ताको मान ट्रेन करिवारे बा ताको तैयार करिवारे प्रॉब्लम कौन कौन सब अच्छे है प्रॉब्लम हूँ आमर हाँ नो डाउट आम स्किल मैन पावर अच्छे मुझे कहली नो डाउट वी हैव स्किल मैन पावर है स्किल मैन पावर अच्छी किंतु आमर जिते रिक्वायरमेंट से ना सर्टेज अच्छे आमर जिते लार्ज पॉपुलेशन 1.3 बिलियन पाखापाखि आम लोक तो इतने लार्ज पॉपुलेशन को ट्रेन करने आमर सब बेसी माने यंग पॉपुलेशन बेसी इंडिया रे इंडिया इज ए यंग कंट्री
तो जदि एत गुड़ा यंग पॉपुलेशन अच्छी तो प्रिपेयर करवा ट्रेनिंग दबा स्किल दबा यही टाइप रहा गोटे सर्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्सेस सर्टेज अच्छी गोटे से गोटे प्रोब्लेम आमको आहरी माने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मैंने ट्रेनिंग देला भाया लोक आम सर्ट अच्छे आम कंट्री तापर एजुकेशन है आमर एजुकेशन अच्छी तो समानते सब पाठ पढ़ी मैंने समझ जापर क्वालिटी एजुकेशन इंडिया रे ना सब ओनली सर्टिफिकेट ओरिएंटेड गेट ए सर्टिफिकेट ओनली तो जेकोसी ट्रेनिंग रे मन कर जड़े इंडस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हिसाब से आम एजुकेशन से ना जे जड़े जब किसी एजुकेशन कौन इन्स्टिट्यूट सर्टिफिकेट गेन करुच्ची तो अकॉर्डिंगली से काम कर कारण क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत मिनिमल इंडिया तापर भोकेशनल ट्रेनिंग अभाव अच्छे जमी ITI ये सब जिन को बहुत माने इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज गुड़ाक बहुत माने फास्ट रेट रे चलवा कथा तो सेगुड़ा से रेट रे पारुनी इंडिया बर्तमान से हवा दरकार है ता सहित कौन हो आउे ये हवा द्वारा कौन हो आमर जो एजुकेशन सिस्टम टाक आम जो गोटे फॉर्माल वे नहीं जाऊँ बेसी माने क्रिटिकल थिंकिंग ये होनी बेसी रिसर्च एंड R&D सेक्टर बेसी डेवलप करूनी आम देखिए मैक्सिमम हम टेक्निकल एजुकेशन कथा आम देखा तो आम मैक्सिमम जो मैंने इंडिया सब भल भल माने भल परफॉर्म करती तो से IIT रे एडमिशन मिले से किंतु मोस्ट ऑफ दी IIT रे पढ़ुवा स्टूडेंट्स माने इंजीनियरिंग पढ़ुवा स्टूडेंट्स माने कौन आगे आगे को जाकि किसी रिसर्च डेवलपमेंट रे एते किसी अप्रिशिएबल माने देखा जाउनी किए जाकि MBA करूछंती MBA करूछंती कारण समस्त गोटे जॉब ओरिएंटेड आमर मेंटालिटी रे एठी कारण आमर जो मेनली मिडिल क्लास लोक गुड़ा पाठ पढ़ुछंती हायर लेवल लोक मैंने तो पढ़ुना माने हाई सोसाइटी जो मैंने पाठ एत पढ़ुना जस्ट फॉर्मल एजुकेशन गोटे दरकार किंतु रिसर्च है थिंकिंग करके पढ़ा ये टाइप मेजर एजुकेशन फील्ड मिडिल क्लास रे करुच्ची मिडिल क्लास सेक्टर मैंने रोचे मिडिल क्लास लोकंर गोटे रोचे जॉब करवा तेणु ये आमर क्रिटिकल थिंकिंग आसुनी R&D होनी ये टाइप सब प्रोब्लेम हो द्वारा यहाँ हवा द्वारा कौन हो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जमी हवा कथा आमर जो होम साइंस जो पढ़ुले कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो एबिलिटी गुड़ा कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने कौन मेंटल एबिलिटी जो मेंटल एबिलिटी गुड़ाक जमी डेवलप करा सेमती डेवलप हो पार इंडिया बिकज ऑफ ऑल दिस थिंग्स ए क्वालिटी एजुकेशन प्रोब्लेम जो ये सब प्रोब्लेम होटा गोटे क्राइटेरिया जे आम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्रॉपर प्रिपेयर कर पारना ठीक से ट्रेनिंग स्किल जहाँ दवा कथा तो डेवलपमेंट रे सब प्रोब्लेम्स गुड़ा देखा दूसरी सहित गोटे हेल्थ आमर तथापि गवर्नमेंट सेक्टर बहुत पोषण अभियान है बहुत गुड़े चली अभियान तथापि एगुड़ा कौन प्रोब्लेम अच्छे जमी हेल्थ रे पुअर न्यूट्रिशन है पुअर हेल्थ केयर सिस्टम है आम कवरेज गुड़ाक हेल्थ माने हेल्थ रो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रही ग्रेजुअली गवर्नमेंट तरफ विभिन्न प्रकार इनिशिएटिव नहीं जमी एम्स सब स्टेट कैपिटल रो सब स्टेट रे गोटे एम्स करने प्लानिंग कर सहित आम स्टेट लेवल रे भी आम स्टेट गवर्नमेंट तरफ भी सब गुड़ाए मेडिकल इंस्टीट्यूशन स्प्रेड आस्ते आस्ते है आगुरी 3टा मेडिकल कॉलेज थी ग्रेजुअली 6-7 आड़े गला तेणु ये टाइप बहुत जिनसर इनिशिएटिव नि जाऊँगी किंतु एगुड़ाक एवं इनसफिशिएंट अच्छी आमको जी दरकार से सब हो पारुनी तो जो मैंने कम कर ठीक से ट्रेनिंग दिया होनी माने क्वालिटी हेल्थ वर्कर्स मान अभाव रोचे यहाँ हवा द्वारा कौन जदि मनकर आम हेल्थ सेक्टर में बेसी डेवलपमेंट करानी आम जब रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ अच्छी आती फैसिलिटीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज गुड़ा लोक न मिलला तो बेसी अनहेल्दी लोक रे सोसाइटी आम कंट्री तो सोसाइटी बेसी अनहेल्दी लोक रुहती तो मैक्सिमम टाइम से डिजीज प्रोन हो डिजीज माने प्रोब्लेम होवार पॉसिबिलिटी अच्छी आदि हम तांकर वर्केबिलिटी कमी और जब वर्केबिलिटी कमीगला तो इकोनोमिक स्टोरी रे इकोनोमिक ग्रोथ स्टोरी रे पार्टिसिपेशन बहुत कमी दैट इज गोटे भल नुहे जे आम ह्यूमन रिसोर्स गोटे डेवलपमेंट गोटे भल सिम्पटम्स नुहे तो एमती प्रोब्लेम होती आज भी अनहेल्दी पर्सन्स गुड़ा देखा मन तुम गोटे ऑर्गेनाइजेशन रे जॉइन कल तुम यदि मैक्सिमम टाइम मो देह खराब है छुट्टी नौ दैट मीन्स यूर लिएबिलिटी फॉर द कंपनी तो सेम गोटे कंट्री इंडिविजुअल्स गुड़ा मैक्सिमम परसेंटेज लोक आम जो 35% एज लोक गुड़ा 65% पाखापाखि लोक आम अच्छा जो 35 एज कम से लोक गुड़ा मैक्सिमम टाइम मनकर से पढ़ुं कौन हेल्थ इश्यू से रोचे तेनाली वर्केबिलिटी मान कमिला तेणु तो से आसेट हवा परिवर्तन गोटे लिएबिलिटी हो इंडियन इकोनोमी एगुड़ा गोटे प्रोब्लेम रोचे है तापर स्किल और एम्प्लॉयमेंट आमर जो जहाँ से एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री बर्तमान फोर्थ रिवोल्यूशन आसीगला इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आसीगला तो यही टाइप आमको जो फ्यूचर बर्तमान जहाँ अच्छी फ्यूचर आगामी दिन मानक जहाँ जो रिक्वायरमेंट हम इंडस्ट्री को से भाया स्किल इम्पैक्ट हो पारे अकॉर्डिंगली से देर इज मिसमैच बिटवीन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट यही टाइप जिन हो सहित आउ गोटे हूँ आमर जो जहाँ भी टेक्नोलोजी इंडिया आम यूज करुचे आम सब ऑप्टिमल यूजर माने आमको R&D ना ये आम R&D जदि भी अच्छी बहुत मिनिमल अमाउंट रे अच्छी
आम रिसर्च डेभलपमेंट जाऊने आमको जस्ट खाली टेक्नोलोजी यूजर आम मोबाइल स्मार्टफोन यूज करूचे कि सब टेलीविजन सेट यूज करूचे कि जिते इलेक्ट्रोनिक्स जिन इलेक्ट्रोनिक सेक्टर कहूँ जहाँ भी यूज कर वी आर यूजर्स ओनली आम लैपटॉप यूज करवा सब यूज करवा यूर यूजर्स ओनली बट से गुड़ाक डेभलपमेंट में आम कंट्रीब्यूशन बहुत कम रोचे किसी कम लोग डेभलपमेंट पार्टिसिपेशन करा हवा द्वारा यहाँ गोटे प्रोब्लेम हो ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेंट को प्रिपेयर करने तेणु से मोस्ट ऑफ दी सब गुड़ाक यूएस रे आम खाली यूजर ना इंडिया इज नाउ मार्केट फॉर द वर्ल्ड जेहेतु बहुत गुड़े लोक अच्छा यूजर अच्छा तो गोटे मार्केट हिसाब से नौकरी ये आम जो मैन पावर को तैयार कले ये प्रकार हो पारंता एत लोक थी भी किसी हो पारुनी सेटा गोटे प्रोब्लेम जे आम सब ऑप्टिमल यूजर माने जस्ट माने यूजर ऑफ टेक्नोलॉजी आम डेवलपमेंट स्टेज रे R&D रे हमर पार्टिसिपेशन बहुत कम रोची हला तापरे हमर एठी पॉलिटिकल हैला इकोनॉमिक हैला लीगल एनवायरनमेंट हैला एबे ग्रेजुअली बहुत चेंजेस हैलानी न एते रूल्स रेगुलेशन नाम 1991 रिफॉर्म पूर्व तो जस्ट पाथाटी कंडीशन थिला तब 1991 पर एलपीजी मॉडल स्टार्ट हैला इंडिया रे तापर ठू सब माने इकोनॉमिक सेक्टर हैला गुडाए रिफॉर्म से आनिले एबे पॉलिटिकल हो इकोनॉमिक हो लीगल सेक्टर रे भी गुडाए जो लॉ सब अच्छी माने जोड़ा आम ग्रोथ स्टोरी रे सोडा क्रिएटिंग इम्पेडिमेंट्स हैला तो से रहा कथा ना वो मैंने जो ऑब्सोलेट लॉ गुड़ा सब बाहर करवा कथा है ग्रेजुअली गवर्नमेंट तरफ बहुत ट्राई करके से बहुत गुड़े लॉ को बर्तमान ये कर सारे जोड़ा दरकार ना तो युवा भी आम ग्रोथ स्टोरी बहुत प्रोब्लेम करूँ सो दैट इट इज एक्टिंग एज एन हर्डल्स द डेवलपमेंट ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्सेस तो यहाँ गोटे रोचे आ गोटे हूँ गोटे जो नुआ कनसेप्ट चली ना पार्टिसिपेशन फॉर एग्जांपल युवर मनकर आम ये पार्लियामेंट हो आसेम्बली हो जदि कौन लेजिस्लेशन या सो लेजिस्लेशन अल्टीमेट बेनिफिशियरी जी जहाँ लेजिस्लेशन या सो दे शुड पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेशन मेकिंग प्रोसेस आम से ओपिनियन है से भ्यू है ना दरकार एवं जमीन कि सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ बजेट हवा पूर्व से गोटे विंडो खोली दौरान दे आर डिमांडिंग फॉर द पब्लिक ओपिनियन ऑन दिस इश्यू कि पब्लिक सजेसन से मागुंट बिकज इट इज ए हेल्दी इट इज ए सिम्पटम्स ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम कारण जदि जो मानक ओपिनियन नौने से पार्टिसिपेशन रोनी तो सेटा गोटे प्रोब्लेम कारण से रियल प्रोब्लेम ग्रासरूट लेवल रियल टाइम प्रोब्लेम से जो फेस कर आमे समवन गोटे मिनिस्टर थी कि मेंबर थी जे मैंने इलेक्टेड है कि रूराल एरिया को जाऊनी कन्स्टिट्यूएंसी की जाऊनी से प्रोब्लेम सहित तार एत ओतप्रोत भाव से जड़ित ना सो जो गोटे इमाजिन करके कला भाया हो गोटे एसी रूम में बसिक डिस्कसन करके रूल रेगुलेशन तैयारी कले किसी लाभ ना तो गोटे पब्लिक पार्टिसिपेशन दरकार ये जो पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो पार्टिसिपेटरी नेचरटा टिके लैक करुचे टू सम एक्सटेंट दे आर ट्राइंग टू इनफ्यूज इट किंतु गुड़ाए क्षेत्र भी लैक करके अच्छे तो ये सब गुड़ाए प्रोब्लेम्स जब पढ़ला मन पढ़ी प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रोब्लेम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया तो ये पॉइंट गुड़ा तुम सब मेंशन कर 10 मार्क क्वेश्चन हार्डली पड़ो 10 कि 5 तो पढ़ले आम ये सब लिखिपर है यहाँ मत लगुनि कहीं किसी प्रोब्लेम हम लिखला बेले ता सहित मुझे तुमको जमी कहली चैप्टर गोटे 6 आमर जो इकोनॉमिक सर्वे अच्छे 2020-21 लेटेस्ट ओडिशा गवर्नमेंट 2020-21 ये है ओडिशा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है से जमी पार्लियामेंट में जमी इकोनॉमिक सर्वे आसूँ नेशनल लेवल सेमती आम ओडिशा असेंबली ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे आसूँ तो आमको ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे दरकार आउ तार चैप्टर नंबर 6 आम बर्तमान जहाँ डिस्कसन कर सोशल सेक्टर बर्तमान डिस्कसन होगा डेमोग्राफी है सोशल डेवलपमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है चाइल्ड लेबर हम जेंडर इश्यू हम कि अनएम्प्लॉयमेंट हम एगुड़ा सब सोशल इश्यूज गुड़ा तो ये सोशल इश्यू तार जो अच्छी सोशल इश्यू द चैप्टर नंबर 6 यहाँ बहुत बढ़िया भाव से लिखाई तो चैप्टर नंबर 6 को तुम आज क्लास सरला पर जाकर पढ़ो पीडीएफ डाउनलोड जो कर भल कथा डाउनलोड कर मो वेबसाइट अच्छे डाउनलोड करके पीडीएफ चैप्टर नंबर 6 टा पढ़ो टोटाल ये बहुत गुड़ा स्कीम अच्छी कौन कौन अच्छी सब मुझे किसी लिखी बाकी बहुत अच्छी सब गुड़ा तुम लिखिपर कि तो सब तुम देखिए गोटे कौन कौन अच्छी आम रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसला ना तो परफेक्ट आंसर लिखी हम 10 ରୁ 8 तो से कम दबनी है ये परफेक्ट आंसर यदि लिखा देख एमती आम बर्तमान जेहतु आम ओपीएससी लेवल आम प्रिपेरेसन होशा स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन तो आम स्टेट रे देखा आम कौन कौन प्रोब्लेम अच्छे सब तो स्टेट रे देख स्टेट रे माने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओडिशा स्टेट तो देख माने आमे कंपेयर करियो नेशनल लेवल ओडिशार केमती कौन एसडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे आमर नेशनल लेवल विद इन इंडिया रे सब स्टेट और यूनियन टेरिटोरी जिते अच्छा तो समस्त मध्य ओडिशा रैंक केमती ओडिशा केमती परफॉर्म कर कौन एगुड़ा सब निहाती जाना दरकार कथा है जे आर जो स्टाटिस्टिक्स गुड़ाक
विभिन्न तुम वेबसाइट रे कलेक्ट कर किए तो गोटे इंटरनेट सर्च कर किए कौन गुड़ा दे स्टाटिस्टिक्स गुड़ाक ठीक नथिबो कि आम अथेंटिक कौटा अथेंटिक है ओडिशा इकोनॉमिक सर्वेटा जेहेतु गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से निहाती पब्लिश कर तो ता भीतर जो डाटा दिया जाए दैट इज मोस्ट अथेंटिक बोले भाव आ डाटा गुड़ा लिखा से केते परसेंट देछि इंडिया सहित कंपैरिजन रे केते अछि है मनकर तुम पढ़ुव लाइफ एक्सपेक्टेन्सी मनकर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी गुड़ा इंटरनेट सर्च कर इंडिया इज मच बिहाइंड नेशनल एवरेज किंतु ये लिखुचे आसपा माने होगा 69.3 इंडिया 69.4 तो पाखापाखि कंपेरेबल तो ये टाइप गुड़ा डाटा से भूलभाल आसो कौन डाटा स्टाटिस्टिकल फिगर आम जब लिखा परीक्षा चाहिए ना आ मोस्ट अथेंटिक रिसोर्स होगा इकोनॉमिक सर्वे कि इंडियन इकोनॉमिक सर्वे नेशनल लेवल कि बेसी हो जाए बहुत गुड़े जिन अच्छे आमको ये कवर करा दरकार ना आम ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे जो जिनसा देते मेंशन लिखा है तो चैप्टर नंबर 6टा जाकि पढ़ो तो सेमती कहे ओडिशा से कहे बटम आम बटम 5 रोचे माने तलपटू 5 नंबर अच्छे ओडिशा तो ये जना पड़े ओडिशा माने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ओडिशा रे केते पुअर अच्छी है किंतु आउ गोटे भल कथा होची जे आमर जो अच्छी माने कौन आमर टॉप 10 रे आसुची परफॉर्मिंग स्टेट्स माने जो माने बर्तमान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे काम चली विभिन्न प्रकार स्कीम है ये सब जिन जो करुँच टॉप परफॉर्मर किए मे बी आम बटम 5 अच्छे बर्तमान कि आम परफॉर्मेंस बर्तमान टॉप 10 भितर आसूँ इंडिया है ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ सिम्पटम्स ଗୋଟେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से आम जहाँ पढ़ले ह्यूमन डेवलपमेंट जमी पढ़ुले कौन ऑन एवरेज पढ़ले ओडिशा ओडिशा पॉपुलेशन मान भर नॉलेज इंपैक्ट करवा ट्रेनिंग इंपैक्ट करवा हेल्थ इश्यू काम करवा सोशल सर्विसेज सोशल सिक्यूरीटी आउ जहाँ भी डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट करने जहाँ काम हम दैट इज ओडिशा से जिन ह्यूमन डेवलपमेंट आसो ता सहित से विभिन्न प्रकार पॉइंट कलेक्ट करवा जे आम पोजिशन कौन रोचे नेशनल लेवल आम जानले टॉप 5 माने बटम 5 रे अच्छा माने एसडीआर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे ता सहित आमर कौन अच्छी ना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो माने आमर केते आम जो स्कूल एजुकेशन प्राइमरी लेवल रे सेकेंडरी लेवल रे तो स्कूल केते एनरोलमेंट होची स्टूडेंट्स मानकर है तो से देखा दी जे आम इकोनॉमी ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे रे रेफर करियो तो से लिखाई जे प्राइमरी लेवल रे आमर 104.8 रोच आम रेशियोटा हाँ माने 104.8 किंतु ग्रेजुअली सेकेंडरी लेवल को गला बेल को यहाँ बहुत रेशियोटा कमी जाऊँगी बहुत ड्रास्टिकली बहुत कमी जाऊँगी यार कारण गुड़ा से फाइंड आउट कर ड्रॉपिंग ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स मैं मैक्सिमम गर्ल्स स्टूडेंट्स गुड़ाक आउ सेकेंड प्राइमरी लेवल कंप्लीट कलापर सेकेंडरी लेवल को जाऊना कौन पाई ना मैंने लोकालिटी एरिया रे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर अभाव रही है स्कूल ना तो दूर बाट को जावाई चाहूँगी ता सहित कौन रही ना आउ गोटे कम है जे आम रूराल एरिया गुड़ाक सेकेंडरी स्कूल भी कम अच्छे कम हवा फल तार डिस्टेंसटा आम जी लोकालिटी जी डिस्टेंस रहा कथा से रेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ना आमर गोटे प्रोब्लेम रोचे ता सहित हायर एजुकेशन भी आमर जो एनरोलमेंट गर्ल्स मानकर पर्टिकुलाली हायर एजुकेशन भी कम रोचे यहाँ भी से मार्क कर आउ गोटे रोचे कौन ना किंतु ये सब जिनसर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट स्टेट गवर्नमेंट तरफ बहुत गुड़े चेष्टा चली एजुकेशन अपग्रेडेशन करवा करिकुलम अपग्रेडेशन करवा टीचर ट्रेनिंग टीचर मान को ट्रेन करवा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट ट्रेन करवा आ स्कूल कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर है जमी स्कूल मानक सब आजिकल कौन माने बाथरूम को आरंभ कर सब प्रकार फैसिलिटीज मैंने क्रिएट कर हाइजेनिक भी फोकस करा यही सब बहुत काम हो सो दैट एनरोलमेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ू मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने एनरोल हूँ पढ़ू ये टाइप सब अच्छे किंतु तथापि भी आमर जो अच्छी आमर गोटे अच्छी एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है से रिपोर्ट अनुसार देखा दूसरी आम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एगुड़ा एवं भी अप टू द लेवल ना जी हवा कथा बर्तमान प्रेजेंट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू ग्लोबाली आम जो देखा ग्लोबाल स्टैंडर्ड देखा से स्टैंडर्ड अनुसार बहुत बिलो अच्छे तेणु आहरी वी नीड टू वर्क ऑन इट आहरी काम हवा दरकार आहरी स्कीम हम स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पार्टिसिपेशन ऑफ द बेनिफिशियरी जो मान होती से पार्टिसिपेशन से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे से इन्वॉल्वमेंट यही सब जिन गुड़ा निहाती दरकार देख एसडीआई आम जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट उपर कथा चिंता कर मेनली 3टा कथा एसडीआई जो कैलकुलेट होची गोटे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गोटे मीन इयर्स इन स्कूल आ गोटे पर कैपिटा इनकम ये 3टा है मेन एक बेस करके एसडीआई प्रिपेयर कर बोधे पीटी आसला यहाँ तुम जान तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बात आम देखा
जदि आमर छुआटे जन्म होचे तो आमर प्राय देखा जाऊँ आम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जमी कहते 69.2 आमर अच्छी ओडिशार इंडिया हूँ 69.3 है ना आमर बोधे 69.3 ओडिशार 69.4 सॉरी ओडिशार 69.3 इंडिया नेशनल लेवल रही 69.4 तो भाई कंपेरेबल आम लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी तो यहीटापी तुम गोटे गुड़ाए जिनस अच्छी आमको पढ़ा पड़ो ये आम इकोनॉमिक सर्वे बहुत बढ़िया लिखाई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर्टालिटी रेट देखा है माने मोर्टालिटी अंडर 5 पोस्ट नाटाल केयर केमी रोचे इम्यूनाइजेशन केमती होची मदर जो आम प्रेगनेंट मदर रोचे तार केयर केमती है इंस्टीट्यूशनलाइज डेलीवरी सिस्टमटा इंस्टीट्यूशन मेडिकल रोचे ना आगुरी जमी माने जाकि गाँव में माने हाउस रे जाकि जो माने दीदी माने डेलीवरी कर दूसरे गोटे हुई इज कम्प्लीटली अनसेफ आ बहुत डेथ डेलीवरी टाइम बहुत डेथ से होता तेणु यही टाइप जो केते गुडा सब सिस्टम अच्छी से ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे बहुत भल लिखाई है कि पढ़ो से सब जे आम हेल्थ सेक्टर में कौन काम होती सब है ह्यूमन डेवलपमेंट आम लाइफ एक्सपेक्टेंसी है माने चाइल्ड मोर्टालिटी अंडर 5 मोर्टालिटी कौन पोस्ट नाटाल केयर गुड़ा केमती नियाऊँगी इंस्टीट्यूशन डेलीवरी होना बाहर को डेलीवरी कराऊँगी कि इम्यूनाइजेशन केमती होची सब प्रकार हेल्थ केयर फैसिलिटीज कौन कौन अच्छी सब प्रकार लिखाई है तो सीटा जाकि बर्तमान देखो ता सहित देख तापर गोटे अच्छी पर कैपिटा इनकम तुम ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे पेज नंबर 267 ये देखो बहुत डिटेल्स लिखाई मुझे जस्ट लिखी रही कि बहुत बढ़िया लिखाई पर कैपिटा इनकम से जो फिगर स्टैटिस्टिकल डाटा से लिखी दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक से लिखो अलग रिसोर्स आम इंटरनेट सर्च कर दूसरी कौन गुड़ा आसी जाऊँगी भूल से सब है ठीक ना तेणु आमर जहाँ ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे लिखाई है लाटेस्टार 2021 जहाँ लिखाई है देखो से लिखाई ओडिशा गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली मैनेज टू इम्प्रूव इट्स पर कैपिटा इनकम रैंकिंग अक्रॉस स्टेट्स इन 1920 ओडिशार पर कैपिटा इनकम थिला 1,04,566 टका है 1,04,566 ओडिशार पर कैपिटा इनकम है यहाँ हूँ रिवाइज्ड एस्टिमेट तो लिखो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ला लिखाई आर ई लिखाई है रिवाइज एस्टिमेट एवरेज एस्टिमेट ये सब जिनसा देखिए तार माने कौन तो ये जोटा कि आमर गत वर्ष 18-19 थे 98,181 से वर्ष बढ़ी के 1,04,566 तमें पर कैपिटा इनकम आम इम्प्रूवमेंट हो इकोनॉमिकली मे बी सब लोकर केते कौन हो अलग कथा तो आम पर कैपिटा इनकम माने पर हेड एति इनकम हो ताने ये निहाती भाव डेभलपमेंट काम इकोनॉमिकली गुड़ाए काम चली तापरे वर्ल्ड बैंक आम जो वर्ल्ड बैंक अच्छी वर्ल्ड बैंक 2016 गोटे स्टडी होता से कहते हैं कंजम्पशन इनइक्वालिटी इन द स्टेट इज लोअर दैन द नेशनल एवरेज आम जो कंजम्पशन इनइक्वालिटी रही यहाँ कंजम्पशन इनइक्वालिटी माने कौन कि माने आमर प्रति लोकर जो कंजम्पशन हैबिट रही रिच है पुअर है डेस्टिट्यूट सेक्शंस है ट्राइबल्स है हिल एरिया लोक मैंने तो समस्त जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन रही तार जो मिसमैचटा देखा बहुत कम अच्छी नेशनल एवरेज आमर नेशनल लेवल में जहाँ अच्छी ताठू आम इंडिया कम रोचे इनइक्वालिटी कंजम्पशन इनइक्वालिटी तो दैट इज ए गुड थिंग है 2016 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट आसाला तो से आउ गुड़ा भी सब लिखाई तुम से पढ़ ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे है तापर गोटे अच्छी पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो सेटा भी जाकि देखीदेव पॉवर्टी कौन कौन सब लिखाई पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है आमर तो यहाँ गुड़ाए जिनस अच्छी भितर करके देखो पॉइंट गुड़ा कौन लिखाई माने केते जन आमर जो पॉवर्टी के अच्छा बीपीएल फैमिली केमती रोचे तार पूरा स्टैटिस्टिकल फिगर गुड़ा लिखाई देखो ता सहित हेल्थ केयर भी आमर तार कहली जमी हेल्थ केयर गुड़ाए तार जो अच्छी सब सब ये गुड़ाक जो पेज 2 पेज खंडे अच्छी तो से पढ़ो सब गुड़ाक टी आम जानवर अच्छी सब सेक्टर माने हेल्थ केयर कवरेज केते अच्छी सब डाटा जहाँ भी दिया दिज आर द मोस्ट ऑथेंटिक डाटा है ता सहित चाइल्ड डेथ रेट माने चाइल्ड मोर्टालिटी रेट केते रोची अंडर 5 मोर्टालिटी रेट केते रोची इम्यूनाइजेशन फैसिलिटीज केमती अच्छी हेल्थ केयर कवरेज केते ता सहित आम जो नरिशिंग नर्सिंग मदर डेलीवरी समय तार कौन केयर नियाऊँगी न्यूट्रिशन केते फोकस कराऊँगी कौन कौन सब स्कीम अच्छी हेल्थ रिलेटेड कौन कौन स्कीम सब अच्छी जमी सब सब प्रकार से अच्छी ममता स्कीम है जो बहुत प्रकार स्कीम है गुड़ाए अच्छी जननी सुरक्षा योजना तो गुड़ाए अच्छी तो सेगुड़ा सब देखो तो लिखाई तापर देखा देख स्टेटस ऑफ ट्राइब
माने ट्राइबल लोकंकर स्टेटस कौन से गोटे हेल्थ डेवलपमेंट इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे ट्राइब्स मानकर आम केम डेवलपमेंट मेनली एसटीएससी मानकर से भी एसटीएससी मानकर एसटीएससी चिल्ड्रेन मानकर कौन हॉस्टल फैसिलिटीज कौन दिखाई एजुकेशन रे तो रिजर्वेशन फैसिलिटीज जहाँ रही है अलग ता सहित हॉस्टल फैसिलिटी न्यूट्रिशन रे कौन रोचे तो स्कूल माने स्कूलिंग ईयर एनरोलमेंट बढ़िया कौन कौन सब फैसिलिटीज निहाई तो से सब लिखाई तो तार सब स्टाटिस्टिक्स गुड़ाक मन रखो से है तो सेटा सब चैप्टर नंबर 6 ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे है तो ये कहूँ सी जमीक माने एसटीएससी कम्युनिटी गुड़ाकर जो एक्सप्लोइटेशन आगु हो आसूला तो केमी बंद हम से एक्सप्लोइटेशन फॉर्म को से विभिन्न फॉर्म जो एक्सप्लोइटेशन एक्जिस्ट कर आइडेंटिफाई की तार एलिमिनेशन केमी करेंगे है तापर विभिन्न प्रकार ऑब्जेक्टिव्स जो डेवलपमेंट पॉलिसी गुड़ाए प्रकार कौन रोचे स्ट्रिंजेंट फीचर्स मैंने इंट्रोड्यूस कर सो दैट इट कैन नॉट बी वायोलेटेड मैन हैंडल हो पारे लोक मैंने तार फायदा उठे पारे एमती गुड़ाए जिन सब इंट्रोड्यूस कर ग्रेजुएट एसटीसी कम्युनिटी इंप्रूवमेंट है ता सहित आम देखा जदि ओडिशा गवर्नमेंट सब कौन कौन आम जो ओडिशा ये ह्यूमन रिसोर्स बेस अच्छी तार डेवलपमेंट मेनली कौन कौन सब स्टेप नियाई मेनली ओडिशा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गोटे सोशल सेक्टर आसूँ सोशल सेक्टर में आम देखिले जना पड़े आम जो बजेट एथर होती 2020-21 जहाँ बजेट थी 41.2% टोटाल एक्सपेंडिचर 41.2% एक्सपेंड आम रही केवल ह्यूमन सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर हो तो सोशल सेक्टर कहले खाली देख सोशल सेक्टर इंक्लूड्स कौन हेल्थ हाउसिंग अर्बन रूरल डेवलपमेंट है सहित वेलफेयर ऑफ एसटीएससी पीपल है एमती गुड़ाए ये सब जिन गुड़ाक आसूँ कौन ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ आसूँ एजुकेशन आसूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आसूँ तो युवा सब गुड़ाक से हेल्थ सेक्टर मैंने टोटाल ऑन एग्रीगेट सोशल सेक्टर से 41.2% आम टोटाल एक्सपेंडिचर खर्च कर तापर जमी बहुत गुड़े स्टेप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रही जमी गोटे अच्छी तो शुणी उत्थान स्कीम रे से कौन कर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट 7 और 8 माने 6, 7, 8 ये सब स्टूडेंट्स मानक से कौन क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट रे से फोकस कर उत्थान स्कीम रे सहित गोटे उत्कर्ष स्कीम रे से सेकेंडरी एजुकेशन 9 to 10 पर्यटन सेकेंडरी एजुकेशन केमती इम्प्रूवमेंट हम तापर फोकस कर सब इकोनॉमिक ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे अच्छी है उत्कर्ष स्कीम है तापर गोटे अच्छी मुख्यमंत्री मेधावृत्ति पुरस्कार योजना एथे कौन हो कैश प्राइज फॉर डूइंग वेल ऑन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन मेरिट स्कॉलरशिप है ओडिया भाषावृत्ति पुरस्कार है ओडिया भाषावृत्ति पुरस्कार ये टाइप सब टॉप परफॉर्मर जो होती परीक्षा 10th बोर्ड एग्जाम से सब ये प्रकार फैसिलिटी देती मुख्यमंत्री मेधावृत्ति पुरस्कार ता सहित अच्छी विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना से कौन कर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर कौन हेल्थ केयर टू अबाउट 3.5 प्राय आमर 3.5 कोटी 4 कोटी लोक मानक प्रोवाइड कर विथ एनुअल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख पर फैमिली और 7 लाख फॉर वुमेन मेंबर ऑफ द फैमिली 5 लाख पर फैमिली दौरान यदि वुमेन मेंबर थी वुमेन मेंबर पिछा रिटर्न करेंगे 7 लाख पर दौरान यहाँ पर देखी दो विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना कौन अच्छी अच्छे आम क्लिनिक योजना ओडिशा गवर्नमेंट आम क्लिनिक योजना से कौन प्रोवाइडिंग फिक्स्ड डे स्पेशलिस्ट सर्विसेज माने अर्बन क्लिनिक्स गुड़ाक से किसी गोटे पर्टिकुलर डे रे किसी स्पेशलिस्ट मान डकाउं आई स्पेशलिस्ट है हार्ट स्पेशलिस्ट है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है विभिन्न ये जहाँ जहाँ प्रोब्लेम थी से गायनिकोलॉजी है पेडियाट्रिक्स मेडिसिन है कि आई रहा कि फिजियोथेरापी साइकेट्रिक सर्विसेज एगुड़ा सब सब स्पेशलिस्ट मान डकईकि रिलेटेड प्रोब्लेम जो मान प्रोब्लेम अच्छी सब अर्बान एरिया अर्बान क्लिनिक्स गुड़ाक फैसिलिटीज मैंने प्रोवाइड कर दैट इज नोन एज आम क्लिनिक योजना है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आउ ट्राइबल पीपल मानक देखा ट्राइबल से गोटे अच्छी गोटे कर अन्वेषा स्कीम ये शुणी अन्वेषा स्कीम रे से माने प्राय कौन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप स्टूडेंट्स माने फ्री एजुकेशन लॉटरी सिस्टम रे लॉटरी सिस्टम रे करा जो मान ना उठला से एस सी कैटेगोरी पिला फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे आउ गोटे अच्छी आकांक्षा योजना से सब हॉस्टेल्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन फील्ड जो हायर एजुकेशन रे जाउछंती एस सी कैटेगोरी पिला दि जाऊँगी कौन हॉस्टेल फैसिलिटी मिलूँ दैट इज कम्स अंडर आकांक्षा योजना गोटे अन्वेषा योजना अन्वेषा स्कीम गोटे आकांक्षा स्कीम एगुड़ा सब आसूँ ट्राइबल पीपल लोक है तापरे आउ गोटे रही आमर
এইসব গলাপরে আমার আউ গোটে রয়েছে কোণ না উইমেন ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଉଇମେନ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଆମ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନର 50% ହେଲା ଉଇମେନ୍ ତ ଉଇମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଖୁସି ସ୍କିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଥିବ ଖୁସି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତ ଖୁସି ସ୍କିମ୍ରେ ସେମାନେ ସବୁ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 6 to 12 ହେଲା ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖୁସି ସ୍କିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଅଛି ଗୋଟେ ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ବାଇ ହେଲ୍ପିଂ ଗାର୍ଲସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ଆମର ଯେହେତୁ ସେକ୍ସ ରେସିଓରେ ଆମର କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ପ୍ରତି 1000 ମେଲ୍ରେ କେତେ ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ତ ସେଇଟାରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ହେଲ୍ଥରେ ହେଲା ଗାର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟରେ ବୋଧେ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଯୋଜନା ତାପରେ ଗୋଟେ କିଶୋରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୱାର କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସ୍କିଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଲ୍ଥ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହାଇଜିନ୍ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ରେ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂ ଥ୍ରୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କିଶୋରୀ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଯେମିତି ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତ ସେଠି ସେମାନେ ସବୁ ଏଲ୍ଡରଲି ୱିଡୋଜ୍ ଡିଜାବିଲିଟିଜ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ପେନ୍ସନର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଦେଖ ଆର ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ସର୍ଭେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ପଢ଼ ସବୁ ହେଲା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଅଛି ରିଡ୍ୟୁସିଂ ପଭର୍ଟି ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖାଇ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଯାହା ନୋଟ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ ହେବ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତୁମେ ଏବେ ଯାଇକି ପଢ଼ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲେ ଯେତିକି ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ଦେବି ତାକୁ ଏବେ ଫଟୋରେ ପଠାଇବି ତାଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିଦେବ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେଟା ପାଖରେ ରଖିକି ପଢ଼ିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଜନାଟା କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଲେବର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲେବର୍ କଲେ ହିଁ 200 ପାଖାପାଖି ମାର୍କ ଆସିବ আর নহলে সেই 120 130 কিছু কোণ যা প্রভু যা করবে ହେଲା ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲେବର କରୁନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇବି ଖାଲି ନୋଟ୍ ପଢ଼ି ପଳେଇବି 120 130ରୁ ଅଧିକ ଆସିବନି କେବେ ବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଘାଣ୍ଟିକି କ'ଣ ଦେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସର୍ଭେ ଫର୍ଭେ ଘାଣ୍ଟିକି ପୁରା ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ ଯେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିଲା ମାନେ 200 ପାଖା ଯିବ କି 200 କ୍ରସ୍ କରିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କ ଆସିବ ତ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମର ଆସିବ ମଧୁବାବୁ ଗଲା ତାପରେ ରିଡ୍ୟୁସିଂ ପଭର୍ଟି ପାଇଁ ସେମାନେ ଫୁଡ୍ ସବସିଡି ତାପରେ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ଼ିବେ ଯାଇକି ସେଠି ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ତ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୱାର୍କର ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ନିଜକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରିଛନ୍ତି କାମ କରିବେ ବୋଲି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାଉସିଂ ବା ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦିଆଯାଉଛି ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଦରକାର ଏଲିମିନେଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ତାର କମୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଅଛି ତାର କମୁ ତା ସହିତ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୁଦକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଟୁ ଏନକରେଜ୍ ଗାର୍ଲସ ଫର୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ସୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ 6 ପାସ୍ କରିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ITIରେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ କରାଉଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସମ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ତାପରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଇଟା ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି ହେଲା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି ଟୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁଥ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ସ ଆଉ ସବସିଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଏସବୁ ସ୍କିମ୍ ହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କାମ କାରଣ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ନେଉନାହାନ୍ତି ବା ଯାହା ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଉଛି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ନିଆହେଉଛି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଆହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନେକର ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ କରାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଓପିନିଅନ୍ ନିଆହେଉଛି କି ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ଲେଜିସ୍ଲେସନ୍ ତିଆରି କରାହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଡିସିସନ୍ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଇଠିର ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ସବୁ ଅଛି ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯାହା ଯେମିତି କାମ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବା ହେଲା ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବନି ହେଲା ବିକଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେହି ଲୋକ ତ ନୁହଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କିଙ୍ଗ ଥିଲେ କି କ'ଣ ଥିଲେ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ରହୁଛି ଇଭେନ୍ वी आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कारण
आम भोट देकी जो गवर्नमेंट जो चलवाई जो दायित्व दिखाई वी आर सिलेक्टिंग देम आम सिलेक्ट कर तो वी आर अल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम तेणु ये जो गवर्नमेंट सिस्टमटा अच्छी ना एवरी ईच एंड एवरी वन इज ए पार्ट ऑफ इट तो आपको केवल क्रिटिसाइज करने कथा नुह तो इम्प्रूवमेंट आउ कौन कर हाँ इफ देयर इज सम लूप सम प्रॉब्लम्स यू आर फाइंडिंग इट आउट फाइंड आउट सम सॉल्यूशंस गिव योर सॉल्यूशन तेणु तुम जेहेतु आम गोटे सिविल सर्वेंट होगा जाऊँ कौन सी पेपर लिखला भी एसे लिखला बेलू के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर हाँ सम प्रॉब्लम्स इज देयर दीज आर द पाथ्स टू इम्प्रूव देम है तो ये टाइप लिखा पड़ो केतबेले भी क्रिटिसाइज करके वेरी बैड है बैड इंप्रेशन जीव अच्छा तापर कौन है ना एम्पावरिंग फार्मर्स यहाँ गला फार्मर मान गोटे भूचेतना स्कीम भूचेतना स्कीम रे से कौन कर आम जो सॉइल हेल्थ कार्ड होची आमर नेशनल गवर्नमेंट अच्छी सॉइल हेल्थ कार्ड है स्कीम तार गोटे यहाँ गोटे ओडिशा वर्सन ओडिया वर्सन गोटे स्टेट वर्सन आमर यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड जानी केमती कौन सब अच्छी आमर माने सॉइल माने आम जो सॉइल अच्छी तो सॉइल आम जमी आम निजर लोक मानकर जमी हेल्थ कार्ड अच्छी आम गोटे रेगुलर चेकअप करोजे कौन कौन प्रोब्लेम है ना ना रेगुलर हेल्थ चेकअप होची तो से अनुसार आमको कौन न्यूट्रिएंट नबार अच्छी कौन खाद्य खाइबार अच्छी कौन प्रिकसन नबार अच्छी वी आर बिकमिंग कॉन्शियस अबाउट दैट सिमिलरली फॉर हेल्थ सॉइल आम जो चाषबास कर चाष मैंने सॉइल रे कौन न्यूट्रिएंट अभाव रही कौ न्यूट्रिएंटा दरकार आम कौन फसल करने चाहूँ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स गुड़ाक आम जमी अच्छी ना ना आ कौन अभाव अच्छी तार गोटे हेल्थ माने कि सॉइल हेल्थ को आम गोटे टेस्ट करूँ जहाँ जहाँ दरकार से अनुसार कौन फर्टिलाइजर जहाँ आमर अच्छी आम फसल को ग्रो करवा तो सही टाइप गोटे सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम अच्छी तार गोटे ओडिया भर्सन हूँ भूचेतना स्कीम है एथे कौन से सॉइल मैपिंग कर सपोर्ट फॉर फार्मर्स कौन कौ सॉइल रे कौन भल फसल हम तापाई गोटे फार्मर्स को इनफॉरमेशन दौरान है आउ सहित भी किसी फार्मर्स जदि माने कल्टिवेशन समय कौन सॉइल रे इश्यू रिलेटेड किसी प्रोब्लेम फेस करुँची दे आर हेल्पिंग अल्सो सो ये फैसिलिटी जोड़ा पेन एंड पेपर तो अच्छी केते काम करें जानना के इम्प्लीमेंटेशन होची तो एमती अच्छी है तो ये टाइप गुड़ाए सेक्टर आहरी गुड़ाए स्कीम अच्छी तुम जो चैप्टर नंबर 6 जाकि पढ़ आज गुड़ाए स्कीम अच्छी तो जापर सो मीन बहुत गुड़े स्कीम अच्छी है सब स्कीम गुड़ा लिखले से गुड़ा बहुत पेज हम तेणु सब मेन मेन स्कीम गुड़ा देखिए नोट कर बाकी जो स्कीम गुड़ा देखीद कारण आम जो एग्जाम देख आम जो पूरा फाइनाल एग्जाम पेपर वन जाकि लिखा से आम के मन रही कौन आम माइंड अच्छी तो सीटा इंपोर्टाट आम जिते रिभाइज करते से जिन मन थी आ सीट पॉइंट पॉइंट लिखिदे तो से मार्क आसला ना बहुत पिला लिखि नी पिला सब आर्स ढाबा मारिक एपट कौन टे शुणी कौटू कौन टे पढ़ी लिखिदे आज परफेक्ट आंसर लिखि से बारंबार से रिभाइज करते से परफेक्ट आंसर लिखिपार है परफेक्ट तो कहीं लिखिपारे बट नियरेस्ट टू परफेक्शन है तो से भाया कारण परफेक्शन इज ए मिथ कहीं परफेक्ट आंसर लिखिपारे जिते वर्ष पढ़ले किंतु आम पाखापाखि परफेक्शन पाखापाखि बहुत पाखापाखि हो बहुत हाथ रिभाइज करवा ता सहित यहाँ देख यहाँ आम पढ़ुं ये चैप्टर आम यहाँ कौन डेमोग्राफी आउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है तो ये आमर आउ गोटे आस तुम जाकि देख इंटरनेट आज पढ़ सेंसस आम जेहतु 21 सेंसस रिपोर्ट आसनी आम बर्तमान अच्छे सेंसस 2011 आउ सेंसस इंटरनेट मिल जाए सेंसस 2011 कौन कौन सब थी सब मेन मेन पॉइंट्स गुड़ा देखीदेव है सेक्स रेस कौन थी पॉपुलेशन केते थिला सब विभिन्न सेक्टर कौन कौन काम होता जमीक मुझे कहीदे कौन कौन सब आमर सेंसस जो काम गुड़ा होता जमीक आमर है पॉपुलेशन केते कौन थी 1.21 बिलियन थी से आम जो 2011 एवं तो बहुत बढ़ी जीवनी आउ से रूराल अर्बान पॉपुलेशन केते थिला लिटरेसी केमती थिला डेंसिटी कौन थिला है रूराल एरिया डेंसिटी केते विभिन्न स्टेट वाइज भी डेंसिटी गोटे जाना दरकार ना ओडिशा स्टेट खाली देखो अलग स्टेट की देखा दरकार ना ओडिशा स्टेट देखो नेशनल एवरेज केते थिला देखो सेक्स रेशियो कौन थिला एसटीएससी डाटा कौन थिला है तापर विभिन्न एससी पॉपुलेशन डिफरेंट स्टेट आम ओडिशा मेन तो पॉपुलेशन एसटीएससी पॉपुलेशन बहुत अच्छी वेस्टर्न ओडिशा सब साइड बहुत माने एससी एसटी पॉपुलेशन अधिक अच्छी तो आम ट्राइबल ये देखो कौन कौन थिला तापर रिलीजियस डायमेंशन रे रिलीजियस डेमोग्राफिक्स गुड़ाकर विभिन्न प्रकार जो कम्युनिटी अच्छा से सब देखो है तापर गोटे अच्छी 2011 सेंसस नुआ डाटा गोटे थे नो रिलीजन इन इंडिया जो मैंने आस्थेटिक जो मैंने कौन रिलीजन को मानु ना भी गोटे डाटा आसाला तो ये टाइप देखीदेव से जहाँ जहाँ अच्छी नेट्रे गुड़ा सब मिले है मेन मेन करके पॉइंट गुड़ा कौन सेंसस देखीदेव ता सहित आउ गोटे आमर गोटे इश्यू होता नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जानी एनपीआर सीएए और एनपीआर सीएए एनपीआर होता ना नहीं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है कौन ना देख
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ 1951 ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ଥରେ ଲାଗେ ସେନ୍ସସ୍ ହେଉଛି। ତ 1951 ଆମର ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରତିରେ ଭୋଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ହେଇକି ଚାଲୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ। ତ ସିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନେ ହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ବା ଲିଗାଲ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟରଟାକୁ କିଏ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି କି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସିଟିଜେନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଯେଉଁଟା NRC କୁହାହେଉଛି, ସେଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି NRCର ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଇଦେଲେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମର ଟପିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, କି ଯାହା ବି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ଇସ୍ୟୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଡେମୋଗ୍ରାଫି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ସେମାନେ ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଯଦି ଆସିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ NRCର ଗୋଟେ ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ବୁକ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ କରିକି ସେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିକି କରିଛି, ମୁଁ ତାର ପେଜ୍ଟା ତୁମକୁ ପଠାଇବି। ତ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମକୁ NRCଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ NRCର ମାନେ ହେଲା 1951 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସେନ୍ସସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ନାଁ ଜନଗଣନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା ସେମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଲିଗାଲ ଡିସେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସେମାନେ ହେଲେ ଲିଗାଲ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଆମ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟର ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେମାନେ ହେଲେ ଲିଗାଲ ସିଟିଜେନ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲେ ଇଲିଗାଲ ସିଟିଜେନ୍। ଏଇଟା NRCର ଥିଲା ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତ କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେତେ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଛି, ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ହେଲା କ'ଣ ନା ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା ନା ଏଇଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କଲା। ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଅପଡେଟ୍ କଲା। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ କଲା ନା ଏଇଟାକୁ ସେ କଲା 2017 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ଅପଡେଟ୍ କଲା ନା ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏକମାତ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯିଏ NRCକୁ ଅପଡେଟ୍ କଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ନହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ କୌଣସି ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କିଏ ଅପଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଚାଲିଛି 1951 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ସେନ୍ସସ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ NRCରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ଲିଗାଲ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଭାରତ ଗଣରାଜ୍ୟର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କଲେ ନା ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆମର ଆସାମରେ ମେନଲି ସିଲିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଥିବ 1947 ଆକ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1947 ଆସାମର ସିଲିଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ପଳାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ, ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନକୁ। ଏବେ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନଟା ବାଂଲାଦେଶ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେପଟ ଏରିଆରୁ ବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଇଲିଗାଲି ଆସି ଅକୁପାଇ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ 3.9 crore ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲା, ଯେ ମାନେ 3.29 crore ଏତିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଗାଲ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜ୍ କଲା, ଭେରିଫାଏ କଲା, ତ ସେଥିରୁ ସେମାନେ କେତେ ଦେଇଥିଲେ ନା 1.9 crore ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏମାନେ ଲିଗାଲ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିସକାର୍ଡେଡ୍ କରିଦେଲେ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିୟମ କଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଆକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାର ଆଉ ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ। ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ 1971 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ବୋଧେ 1971 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 1971 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆସାମ ଆକର୍ଡ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଲ୍ ଆସାମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇ ଉପରେ ନେଇକି ଇଲିଗାଲ ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥିଲା 1971 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ହେଲା ହେଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ କଲେ ଯେ କିଛିଟା ଯେଉଁ ମାନେ ଟିକେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କଲେ ଏଥିରେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ NRC 1951 ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତା ସହିତ 1971 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସେ NRCରେ ତ ଯିଏ ଅଛି ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ବା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ, କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛି କିଏ ନୂଆ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା, କିଏ କାହାର ଡେଥ୍ ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି। ତ 1971 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ତାରିଖର ମିଡନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିଯାଇଛି NRCରେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ତ ସେମାନେ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଲିଗାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେ ସବୁ ଇଲିଗାଲ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ଦେଖ ସିଟିଜେନସିପ୍ଟା ହେଉଛି ୟୁନିୟନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି।
सिटीजनशिप आम कौन आम जो अच्छी 7th शेड्यूल यूनियन लिस्ट कनकरेंट लिस्ट आउ स्टेट लिस्ट तो यूनियन लिस्ट आम आसूँ कौटा सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप से जेहेतु सेंट्रल गवर्नमेंट पावर लेजिस्लेशन तैयारी कर गोटे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आमर आगुला कौन आगुरी थी 1955 है तो से अनुसार से करते 55 से ते माने से कौन कहते ना सब थिला जे विभिन्न प्रकार मेथड्स पढ़ी तुम हिस्ट्री आम पॉलिटी पढ़ुले मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप है केमी कौ कौ मध्यम आम सिटीजनशिप इंडिया एक्वायर कर से गुड़ा सब थिला तापर ये एक्ट को से कहले जे जो मैंने एनआरसी रे अच्छा तो ठीक अच्छे जो मानकर एनआरसी ना ना से इलिगाल सब है इलिगाल सिटीजन किंतु एमाने कौन कले ना से गोटे क्लॉज थिला रेगुलेट्स इश्यूज रिलेटेड टू ग्रांट एंड रिवोकेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया है तापर सिटीजनशिप एक्ट 1955 माने मना कर इंडियन सिटीजनशिप इन पर्सन हु आर इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ इंडिया जो माने इलीगल माइग्रेंट माने आमर जो इटा तैयारी कौन 1951 मसीहा जो एनआरसी तैयारी अनुसार तो जो माने इलीगल माइग्रेंट जो मानक ना से ना एनआरसी तो दे आर इलीगल माइग्रेंट तेणु से कौन सिटीजनशिप से लीगल बोली मान ना सिटीजनशिप एक्ट 1955 किंतु जो 2016 मसीह एम सब आमेंडमेंट कले सिटीजनशिप एक्ट एम कहले जदि बाहर जो इलीगल माइग्रेंट आसुँच आम अफगानिस्तान है पाकिस्तान है बांग्लादेश है तो एम जो मैंने आसुँच से कौन कले ना से भर जो मैंने थे कौन हिंदू थे सिख थे जैन थी पारसी थी क्रिश्चियन थी है यही सब आम मेनली पाकिस्तान है अफगानिस्तान है बांग्लादेश है मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री गुड़ाक तो यही सब मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री गुड़ाक जो मैंने इलीगल माइग्रेंट आसुँच से लीगल सिटीजनशिप करदेवे आमेंडमेंट है 2016 एक्ट सिटीजनशिप आमेंडमेंट एक्ट तो जो मैंने यही सब मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री आम नाइबरिंग अच्छा पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो कि बांग्लादेश हो एम जो इलीगल माइग्रेंट मैंने से एनआरसी ना ना कि जब इलीगल माइग्रेंट है इंडिया अच्छा यदि से कंट्री गुड़ाक आसी कास्ट कौन से रिलीजन सिख हो क्रिश्चियन है मुस्लिम कि तेणु प्रोब्लेम है एम कहले मुस्लिम कहीं दि जाऊनी सब तुम समझ सिख को दौच इलीगल माइग्रेंट क्रिश्चियन को देल हिंदू को देल सिख को देल पारसी को देल जैन को देल तो मुस्लिम को कहीं देल तो यही इश्यू को लेकिन प्रोब्लेम होता है जो एत बड़ा इश्यू सब जो चलता नेशनल होता तो से कौन देलेन से कौन नेशनल सिक्यूरीटी वीजा देलेन से बड़ कथा मतलब पॉलिटिक्स आमको बजार ना आम खाली इनफर्मेशन जानीगले है ये जान तो यही सब प्रोब्लेम जो होता है जब एनआरसी कौन आउ एनआरसी कौन सिटीजनशिप आमेंडमेंट एक्ट रे कौन होता आसो ये टिके लिखिदार अच्छे मैं 5 मार्क पड़ो कि 10 मार्क पड़ो ये भितर आम लिखा ये पॉइंट गुड़ा मेंशन करवा है तो एगुड़ा टे देखीदेव तो एमाने आसाम गवर्नमेंट कौन कहले ना देखिए मैंने कनफ्लिक्टा कौटी है कनफ्लिक्टा कौटी है देख आसाम गवर्नमेंट से जो नुआ सिस्टम जो कले जो 1971 मसीहा मार्च 24 मिडनाइट सुधा जो मैंने आसिले से माने कौन कले से देदेले कौन लीगल सिटीजनशिप से लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया किंतु जो मैंने मार्च 24 1971 पर जो मैंने कौन प्रोब्लेम से स्टाटस कौन से इलीगल लेकिन रही किंतु सिटीजनशिप आमेंडमेंट एक्ट जो 2011 तैयारी है 2016 से आमेंडमेंट कले तो एम सब सिख जो मैंने इलीगल माइग्रेंट होती से हिंदू होते जैन होते सिख होते क्रिश्चियन होते है सिटीजनशिप देदेले माने यहाँ गोटे कनफ्लिक्ट है जे एनआरसी गोटे कथा कहुच्छे एम गोटे आमेंडमेंट करके गोटे कथा कहते ये कनफ्लिक्ट होता ये टाइप टे देखिए देख ये गलापर आमर यहाँ बर्तमान सरीगला आमर डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है तापर आमर जो अच्छी बिहेवियरल और सोशल इश्यूज एंड सोशल वेलफेयर प्रोब्लेम्स जो चाइल्ड लेबर है जेंडर इनइक्वालिटी है किंबा अडल्ट लिटरेसी है रिहाबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप्ड एंड अदर डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी तार ड्रग अब्यूज हेल्थ एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये सब गुड़ा 8टा खंडे इश्यू आम रही सोशल इश्यूज आम से गोटे गोटे देखा तो
आज जदि आम देखा चाइल्ड तुम देखी देखिए आम डिस्कसन करवा कमिंग क्लास रे चाइल्ड लेबर उपर है। तो चाइल्ड लेबर हवा पूर्व आम तुम तुम सब नोट कर दे था चाइल्ड लेबर रे आमर कौन देखार अच्छे चाइल्ड लेबर रे तुम आर्टिकल नंबर 23 आमर फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल नंबर 23 24 रे कौन आर्टिकल नंबर 24 रे कहछि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। तो सेटा जाना दरकार जे कौन सेटा तार लिखाई से तो आर्टिकल नंबर 23 24 23 रे फोर्स्ड लेबर कथा कहछि। तो 23 24 ता सहित आमर जो अच्छी डीपीएसपी रा आर्टिकल नंबर 41 45 46 47 आमर फंडामेंटल ड्यूटी रो 51 ए के एति जिनसटी देखि देथिबो हम चाइल्ड लेबर रिलेटेड आर्टिकल गुडा दरकार हबो। ता सहित चाइल्ड लेबर देख चाइल्ड लेबर देखा 20 मार्क्स रे 2019 रे क्वेश्चन आसला क्रिटिकली डिस्कस द इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया डायरेक्ट क्वेश्चन पकईते से 20 मार्क्स पे। ता सहित राइट टू यूनिवर्सल एजुकेशन हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर 5 मार्क 2017 आसला। तापर पकईते व्हाट आर द एफर्ट्स पुट बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल चिल्ड्रेन 5 मार्क्स 2016 रे। तो ये टाइप सब डिस्कसन करबा चाइल्ड लेबर रिलेटेड इश्यू गुडाक है कमिंग क्लास में डिस्कसन करवा। यहाँ पुणी बहुत टाइम लगे आम जो 8टा इश्यू अच्छी तो दिन को गोटे क्लास को 2-2टा इश्यू कवर हो 4 दिन खंडे 4टा क्लास लगे यही सेक्शन पूरा कवर हम माने करेन्ट नेशनल इश्यू जो टॉपिक्स ऑफ सोशल रेलेवेंस एतिक आम जो 40 मार्क्स आसूँ आम 300 मार्क रू 40 मार्क्स क्वेश्चन प्रिपेयर करदे भल भाव में। आउ देख मु कहूँ टिके जब तुम पेपर 2 रे आम स्टार्ट करना पेपर 2 रो जो कही स्टाटिस्टिक्स जो बहीटा से बहीटा समस्त किण स्टाटिस्टिकल ग्राफ एनालिसिस से बही कहीं किणा कहूँ ना पुराना आईएएस क्वेश्चन गुड़ा डायरेक्ट पकाउछन विथ अनचेंज्ड डाटा यहाँ बोधे केते पिला जानी जानी सब पकाउछन है तेणु आमको से पुराना एवं तो ओगी भी कौन कहि ओगी पकाउना तो पुराना क्वेश्चन से पकाउछन से बही आम किसी पुराना क्वेश्चन सल्व करदेवा से पुराना आईएएस क्वेश्चन आगत सल्यूशन तो से हेल्प कर तो सो दैट आम 30 मार्क्स क्वेश्चन आसूँ से हेल्पफुल हम आमको से पेपर 2 रो गोटे सेक्शन प्रोब्लेम पकेब दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ बाकी कौन प्रोब्लेम ना सब आराम से लिखा है आ पेपर 1 कौन प्रोब्लेम हमार ना प्रोब्लेम सब भल है। ता सहित देख एगुड़ा सब जो पढ़ा सोशियोलॉजी रिलेटेड टॉपिक गुड़ा तो जो सोशियोलॉजी भी ऑप्शनल अच्छी पेपर 2 रे एगुड़ा सब आम गोटे चैप्टर अच्छी सोशियोलॉजी पेपर 2 रो 12 नंबर चैप्टर से भी सोशल इश्यूज गुड़ा अच्छी तो से भी चाइल्ड लेबर अनएम्प्लॉयमेंट ये सब ड्रग अब्यूज ये सब जिन अच्छी तो आम देखा है ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा जाए ये आम जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू देखा है। चाइल्ड लेबर सब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड लेबर केमती डिफाइन करी कौन अच्छी तापर पुणी जो अच्छी आमर गोटे एक्ट होता माने चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986 से इंपोर्टेंट ता विषय देखा चाइल्ड किए कौन ये सब टाइप सब अच्छी है गोटे एनजीओ अच्छे चाइल्ड राइट्स एंड यू तो सहीटा भी तार बहुत कम कर चाइल्ड लेबर उपर मतलब बचपन बचाओ आंदोलन आमर जो नोबेल लॉरेट किए अमर्त्य कौन ना कैलाश सत्यार्थी है ये टाइप जिन गुड़ा देखा सब ये सब अच्छी गुड़ाए आउ किसी पचार तो कह एबे आमर 20 मार्क्स क्वेश्चन ओभर हो गला प्रिपेरेसन हो गला 20 मार्क्स क्वेश्चन 300 रु 20 मार्क्स क्वेश्चन प्रिपेरेसन हो गला जी आम बर्तमान सुधा पढ़ले डेमोग्राफी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 20 मार्क्स आसो 300 मार्क ये प्रिपेरेसन हो गला खाली लिखबार अच्छी क्वेश्चन जहाँ पड़ी तो डायरेक्ट मैंने पकेबे से भाया प्राक्ट कर अब जहाँ देख जिते कहीं बर्तमान विद माने जिते लिखी है सब सब ये कहूँ लिखा निहाती दरकार न लिखिले हेन बहुत कम मार्क रहा न रखिले 120 130 रु 140 रु 140 तो बहुत ही गला जो मैंने लेखा मैंने बहुत वर्ष लगा प्रिपेयर करके गोटे जानी थे 140 जाए न लिखिले 100-200 क्रॉस के है लिखा निहाती दरकार तेणु आम जहाँ दौरान युवा तो पढ़ो परीक्षा ना किसी ना तुम गोटे जाकर लिख जमी स्कूल लिखला भाई नोट को थे नोट को जाकि पुणी लिखिद गोटे स्टिच करके सब गुड़ा पेपर 1 जहाँ लिखा हो गोटे जगह पेपर 2 जहाँ लिखा गोटे जगह है सब रख सब सब तो सारीदे आउ ये अच्छे मुझे कहली पेपर 1 डिस्कसन कर पेपर 2 आसला बेले अलग सब डिस्कसन कर अलग पॉइंट गुड़ा कौन कौन सब अच्छे आउ काली आमर पुणी होम साइंस डिस्कसन हम है होम साइंस चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट आउ किसी पचार अच्छे पेपर 1 पे जो बही का कहथले टिके पुणी रिपीट करिवे को कोइटा कहले या ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे हां पेपर 1 में देखो पेपर 1 में तुम बाहर कौन कौन रहबा दरकार स्पेक्ट्रम हिस्ट्री ओडिशा रेफरेंस बुक
तापर एनसीईआरटी रे हमर ज्योग्राफी देख ज्योग्राफी रो मु जति नोट्स देबी ना मोर देन सफिशिएंट है हेतिक नोट्स पले भी काफी तथापि तुम पाखरे एनसीईआरटी रखि था टिके देखिबो आ एनसीईआरटी ता तो सहित सर खाली 11 12th रो ना पूरा 6th रो नहीं कि 12th जाए नहीं 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 ओनली Geography? दीटा बुक एनसीईआरटी दीटा बुक गोटे अछि जो 11th 12th रो एला बोते 11th रो हमर आसु जोटा 11th, 12th फंडामेंटल ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक ऑफ फंडामेंटल ज्योग्राफी आ गोटे आसु इंडिया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ए सॉरी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एम जोटा आसु इंडिया हाइपेन फिजिकल एनवायरनमेंट एम जोटा बुक आसु ये दीटा है एटा टिके टिके अछि हम ताको रेफर करिया ताको तो ये पई बाकी मु जति इक्वल माने ज्योग्राफी रो नोट दे मोर देन सफिशिएंट जति प्रीवियस रो पढि कारण 40 मार्क पढि हमर सबले ज्योग्राफी रो और सेगुडा का एते ये ना हेडा प्रॉब्लम होबनी कि ज्योग्राफी रो ता सहित हमर लक्ष्मीकांत दरकार लक्ष्मीकांत रो टिके पढुता सब उराग सब माने स्टेट गवर्नमेंट हला सेंट्रल गवर्नमेंट हला प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट गवर्नर जहाँ जहाँ से पार्लियामेंटारी सिस्टम प्रोसेस गुड़ा केमती काम करुँची तो प्रिलिमिनारी सब पढ़ाई तब आउ थे रिवाइज मार तक है सब आर्टिकल गुड़ाक मन रख कारण आर्टिकल गुड़ाक लिखा पड़ो मुझे से दिन आम प्रथम क्लास डिस्कसन होता आर्टिकल मेंशन करके लिख परफेक्ट आंसर लिखा है लिखा जो टाइम हो मनकर पढ़ी ना लिख दी भल कि जी कराऊँ परफेक्ट कर आपरे खाली रिविजन हम आप लिखार किसी ना तो रिवाइज कर खाली है टाइम बेसी मिलून 4 मास मिल सब तो सर अच्छे भितर तेना आपको सार खाली जल्दी सर सर बर्तमान आम 2टा 20 मार्क्स प्रिपेरेसन सरीगला 300 मार्क है आगे देखो सेंससटा देख बाकी सब नीति आयोग कौन गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोटे आसूँ से देखो क्वेश्चन जब पकेला है आउ ये रहा बाकी से कहली मो नोट जी मुझे देवी से ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे ओडिशा रेफरेंस बुक स्पेक्ट्रम हिस्ट्री एनसीईआरटी ज्योग्राफी एतिक दरकार पेपर 1 पे ओडिशा रेफरेंस बुक रे हमर ओडिशा तो ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सेटा ग्राफ पेपर एंड डायग्राम सेटा पेपर 2 सेटा पेपर 2 रो से बडा किन के रखियो समस्त पाखरे कारण सेटा 30 मार्क देखो हे 30 मार्क इजी पड़ी गेला सब 30 30 करेक्ट हबो हैला तेनु से 30 मार्क एटा एटा कुछ अमेज़न रे मिलियो ना आपनकर वेबसाइट रे अछि यार लिंक मो वेबसाइट लिंक ता अछि सेटा क्लिक करके गले तो Amazon को पळे जीवो एतरे भी किनि परिबो Amazon रे अछि हां मु देखुथिले Amazon रे अछि हैला हां आउ किछि आउ कोनोसी प्रॉब्लम हबनी मतलब लागु जीएस रिलेटेड कोनोसी प्रॉब्लम हबनी आ जे परफेक्टली प्रिपेयर कला 200 तो निहाती तार 200 पाखा पाखी हैला जे जेते अवहेला करिवो जेते प्रिटेंड करिवो तो सेते कमिवो मार्क आ कोन हे कि 200 पाखा 100 पाखा पाखी आसी पारे लेखा प्रैक्टिस नो डाउट निहाती दरकार कारण सब पॉइंट गुड़ा मन पड़ो ना आम जस्ट पढ़ुन पूरा सिलेबस कवर कर देथिबा तुम चाइल्ड लेबर मन आम लिखुं चाइल्ड लेबर कौन इश्यू सब अच्छी कौन इंडिया रे कौन सब प्रोब्लेम गुड़ा होची चाइल्ड लेबर कहीं एक्जिस्ट करुच्ची एत गवर्नमेंट एत इनिशिएटिव नेला पर भी कहीं एक्जिस्ट करुच्ची सब पूरा ठीक से मन पड़ोनी रियल टाइम तत्तर होकर लिखुव ना से टाइम मन पड़ो तुम परीक्षा बाहर आसी क्वेश्चन एनालिसिस कर मन पकड़े किसी लाभ ना कारण राइट से जो परीक्षा हल बस लिखुच से टाइम मन पड़ा दरकार तेणु ये सब जिन क्वेश्चन बहुत इजी पड़े टाइम मैनेजमेंट गोटे इश्यू परीक्षा आ सब जिन ठीक टाइम ठीक से मन पड़ा दरकार तेणु ताप बारंबार रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस दैट द ओनली वे है आ कौन कह एक्चुअली टाइप रे जो नोट करके टाइप कले तो टाइम बेसी जाउतला बोली म हैंड रिटन नोट दउजी तो देखबे जदी म आज बहुत लाइट भल लगे करके पठौजी जदी प्रॉब्लम होला मते कहबो कारण एटा टाइप कला हैंड स्पीड मोर नै ना बहुत टाइम नै जाउची टाइप कला टाइम ठीक है सर हां हम हैंड रिटन टा टाइप टा नोट बहुत भल होंदा किंतु हैंड रिटन टा तो देखि लिखिबो कोन सेटा पुनी जा लिखाइ जे निजे लिखले जणा पड़ी जो प्रॉब्लम प्रतिदिन लिखबार अच्छे देखो जो दिन जहाँ क्लास सरुची केबे नेक्स्ट डे को रखनी आज क्लास सरला आज बसिक राति में आपको 1.5 घंटा समय कि घंटे घंटे लगे सबुतिक नोट लिखी देगी सहित इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 6 पढ़ी देवार अच्छे पुणी नेक्स्ट टाइम आज कहि जिते पढ़ी आम इकोनॉमिक सर्वेटा पेपर 1 पेपर 2 ये पेपर 2 इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इश्यू जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा से ओडिशा रिलेटेड जिनस भी से अच्छे सब ना तो से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटा जेहतु ऑथेंटिक इनफॉरमेशन से सब अच्छी है आमको बायस हबार ना कि आ बहुत बढ़िया बढ़िया लिखाई पॉइंट से पढ़ला मैंने खुशी हो परीक्षा खाता देखुव ना ये पॉइंट सब लिखे लिखाई तुम लिखिदेव से खुशी हो पढ़ी जान पिला लेबर करके पढ़ी गुड़ाए हाँ ठीक अच्छे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा ठीक है चलो मैं वाइंड अप करिबा हला हां सर गुड नाइट कोई
ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।